नमस्कार बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का इस गेट ट्रिनिटी चैनल पर और इस सीआरई ल्यूकवार्म रिवीजन सीरीज पर स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज में संडे को एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनसे आप लोग उनके जॉब से रिलेटेड, आप अपने कैरियर से रिलेटेड, आप प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का केमिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम लोग लास्ट क्लास में जो कन्वर्जन और कंसंट्रेशन तक पढ़ चुके थे, यहां पर हम लोगों का ये फार्मूला आ चुका था, एक्से का फार्मूला हम निकाल चुके थे और नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शनल कन्वर्जन पर, तो Na = Na0 1 - x ये सॉल्व कर चुके थे। किसी जनरल रिएक्शन के लिए अगर हमारा AA + BB = CC + DD हो, तो उस जनरल रिएक्शन के लिए जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट का फार्मूला होता है वो है Na = Na0 1 - x, Nb = Nb0 - B/A Na0 x, Nc = Nc0 + C/A Na0 x और Nd = Nd0 + D/A Na0 x। जहां पर हमारा प्रोडक्ट की बात होगी वहां पर प्लस होगा, जहां रिएक्टेंट की बात होगी वहां पर माइनस होगा, और ये माइनस साइन बीच में इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली हाई होंगे और जैसे कन्वर्जन होगा वो ड्रॉप होंगे, और प्रोडक्ट में प्लस इसलिए आता है क्योंकि इनिशियली मोल्स से जितने बनेंगे उतना इंक्रीज करेगा। और ये एक्से वाला जो टर्म लिखा वो ये बताता है कि इनिशियल मोल्स के बेसिस पे किस रेशियो में उसका फॉर्मेशन हो रहा है और वो कितना कन्वर्जन दे रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा कि कितना फॉर्मेशन हुआ। इनिशियल में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मोल्स आ जाता है। तो हर फॉर्मूला कुछ कहता है, बस उसके दिल की सुनिए, आप फील करिए, सब समझ में आएगा। लास्ट सेशन में मैंने ये वाली स्लाइड नहीं शो की थी, इसलिए आज मैं यहीं से स्टार्ट किया हूं। अगर मैंने बोला था कि अगर हम लोग कुछ ऐसा माने कि कन्वर्जन ए के टर्म में नहीं बी के टर्म में पढ़ना है, तो फिर हम लोगों का फार्मूला क्या होगा, तो जैसे Na = Na0 1 - x है, इसी तरीके से Nb = Nb0 1 - x भी हो जाएगा। और जो भी हमारा फार्मूला था वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। Na = अभी हमारा Na0 माइनस ये हमारा A/B Nb0 xb। अब जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड मोल्स होंगे वो सभी Nb0 xb हो जाएंगे और रेशियो हमारा उस समथिंग अपॉन भी हो जाएगा, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। तो समझिएगा, Na = Na0 - A/B Nb0 xb, Nb = Nb0 1 - xb, Nc = Nc0 + C/A C/B Nb0 xb और Nd = Nd0 + D/B Nb0 xb। चलिए, तो ये चारों फार्मूले और प्रोडक्ट C और D प्रोडक्ट है, तो इनका फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट नहीं, इसलिए Xc और Xd के टर्म में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कंसंट्रेशन का मैंने बताया था आप लोगों को कि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसी के बेसिस पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि Ca = Na/V और इनिशियल कंडीशन में Ca0 = Na0/V0। हम लोगों ने यहां से इसको मूव किया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम और वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में V = V0 होगा और वेरिएबल वॉल्यूम में या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। तो दो तरह के सिस्टम है, जिसमें हम लोग पहला सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं CVRS सिस्टम का। CVRS सिस्टम को जब हम कंसीडर करते हैं तो किसी जनरल रिएक्शन AA + BB = CC + DD के लिए, तो बेटा यहां से Ca = क्या होता है Na/V। Na की वैल्यू हमने पुट कर दी Na0 1 - x से और V की वैल्यू पुट कर दी V0 और इसको सॉल्व किया तो आ गया Ca0 1 - x से। इसी तरीके से बाकी फार्मूले में भी अगर हम सेम वैल्यू पुट कर दे CB CC CD तो सेम फार्मूला हमारा आ जाएगा। सुनिएगा क्या फार्मूले होते हैं। Ca = Ca0 1 - x से, CB = CB0 - B/A Ca0 x से, CC = CC0 + C/A Ca0 x से और CD = CD0 + D/A Ca0 x से। और जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला Ca = Ca0 1 - x से, यहां से हम लोग Xa की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Xa = 1 - Ca/Ca0 या Ca0 - Ca/Ca0, ये फार्मूले हमारे लिखे हुए। अब ये CVRS सिस्टम की बात कर रहे हैं, V ऑलवेज V0 के इक्वल होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अब जो काइनेटिक्स की बात करेंगे वो काइनेटिक्स हमारी CVRS सिस्टम की काइनेटिक्स कहलाती है। तो अगर हम काइनेटिक्स को सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की नीड पड़ती है। तो रेट होता क्या है, आप कभी इसको फील करने का ट्राई करिए। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है, रेट मतलब किसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, जैसे हमारे चलने का रेट, हमारे दौड़ने का रेट, किसी के उड़ने का रेट। तो रेट क्या है, मतलब उसके जो वर्क हो रहा है उसका रेट ना, यहां पर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, दो चीजें, या तो फॉर्मेशन या फिर डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका हो रहा होगा, रिएक्टेंट का। फॉर्मेशन किसका हो रहा होगा, प्रोडक्ट का। और जिसका डिसअपीयरेंस होता है उसका कन्वर्जन होता है। इसका मतलब या कन्वर्जन हो रहा होगा तो कन्वर्जन या तो रिएक्टेंट का हो रहा होगा या फॉर्मेशन प्रोडक्ट का हो रहा होगा।
तो रेट सिर्फ और सिर्फ उसके चेंज को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है तो माइनस आर इक्वल टू माइनस डीसीए बाई डी टी, इसका मतलब बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया और डीसीए चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ए के टर्म में लिख रहे हो तो ए का डिसअपीयरेंस होता है, आगे माइनस साइन लगा दो। अब सुनिएगा, कोई जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स टू सी सी प्लस डी डी, और उसके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डीसीए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डीसीबी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डीसीसी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डीसीडी बाई डी टी। और अगर इसी को हम कन्वर्जन के टर्म में डिनोट करें तो सी ए सी बी सी 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 डी का फार्मूला पुट कर दीजिए। अच्छा, लेकिन जब भी हम कन्वर्जन के टर्म में बात करेंगे तो वो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में आएगा, या तो ए के टर्म में या फिर बी के टर्म में। तो मोस्टली हम ए और बी के टर्म में रेट की इक्वेशन कन्वर्जन के फॉर्म में लिखते हैं, ना कि प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो कन्वर्जन नहीं, वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही ऑलवेज लिखी जाएंगी। इंटरव्यू बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद अगर हमारा रेट की बात करें तो रेट हमें पता चल गया, तो अब हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करते हैं। ये सिंपल से रिएक्शन है, सीवीआरएस सिस्टम है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन अब उनका रेट क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा होगा। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया है। अगर हमारा सीवीआरएस सिस्टम है तो वो ऑलवेज कांस्टेंट प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। उस केस में हमारा वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हो गए, मतलब जो रेट होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ किसके वेरिएशन का फर्क पड़ेगा, उसके रिएक्शन का। रिएक्शन मतलब चेंज इन कन्वर्जन और कंसंट्रेशन का। चलिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम की बात करूं तो ए गिव्स टू बी माइनस आर इक्वल टू माइनस डीसीए बाई डी टी इक्वल टू केसीए टू पावर एन। पावर लॉ से एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है, 1 पुट कर दिया केसीए, और जैसे हम लोगों ने इसको 1 पुट किया और इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा डीसीए बाई डी टी इक्वल टू, और अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो बेटा क्या हो जाएगा, रबर कहां गई, छोड़ो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ये सी ए अपॉन में आ जाएगा, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस के डी टी। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। जब t इक्वल टू 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा सी ए नॉट होता है, और जब टाइम t होगा तो कंसंट्रेशन हम कोई भी एक वेरिएबल सी ए मान लेते हैं। 1 बाई सी ए का इंटीग्रेशन एल एन सी ए, लिमिट पुट कर देंगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो एल एन सी ए माइनस एल एन सी ए नॉट इक्वल टू माइनस के, और डी टी का इंटीग्रेशन t और लिमिट पुट कर देंगे t माइनस 0 तो t। तो एक फार्मूला हमारा यहां पर ये आ गया। सेकेंड फार्मूले की बात करें एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये हो जाएगा एल एन ए बाई बी, तो यहां से एल एन सी ए बाई सी ए नॉट इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टी। सेकेंड फार्मूला ये आ गया। अगर यहां से हम सी ए की वैल्यू निकाल लें तो एल एन को इधर ले जाएंगे तो ये ई टू दी पावर में चला जाएगा, सी ए नॉट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी ए इक्वल टू सी ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अगर हम नेक्स्ट फार्मूला निकालना चाहें तो सी ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, तो सी ए नॉट से ये सी ए नॉट कैंसिल, 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। और 100% कन्वर्जन की बात होगी तो अगर एक्स ए की वैल्यू बेटा 1 पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, इनफाइनाइट, क्योंकि के की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो टी को इनफाइनाइट होना पड़ता है, मतलब 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं dxa बाई डी टी की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन dxa बाई डी टी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के ई टू दी पावर के टी। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट टर्म होता है। यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन जो आप बार बार बोल रहे हो ये होता क्या है। तो ये बेटा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन की हम बात करते हैं तो वो ये बताता है कि पर यूनिट टाइम कितना कन्वर्जन हो रहा है। मतलब इतना सा कि पहले मिनट में कितना परसेंट कन्वर्जन हुआ, दूसरे मिनट में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, हर यूनिट टाइम का कन्वर्जन बताता है, उसी को बोलते हैं पर यूनिट टाइम कन्वर्जन या पॉइंट कन्वर्जन या रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन। गॉट इट। तो यही फार्मूले तो बेटा हम लोगों ने भी निकाले हैं। अगर हमें इसका कर्व बनाना हो तो मुझे बताइएगा कर्व कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हम इसका सिंपल सा कर्व बना लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एल एन सी ए, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी, तो x की वैल्यू हो गई t, m की वैल्यू हो गई माइनस के का मतलब स्लोप हमारा आएगा कुछ ऐसा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ln CA0 इनिशियल वैल्यू, और यहां पर हमारा स्लोप आ जाएगा माइनस के। ठीक है, जब हम इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए बेटा सिंपल सा कर्व बनना है हमारा एक्सपोनेंशियली। जब हमारा t की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी 0 होगी, तो CA की वैल्यू CA0 होगी, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये CA0 होगी जब t की वैल्यू ये 0 होगी। और इसके बाद एक्सपोनेंशियली कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगा, तो इस तरह से ड्रॉप करेगा, कहां पर जाके इनफाइनाइट में टच करेगा, ये हमारा कर्व इसका ही ऐसा बन जाएगा। और ln 1 - x इक्वल टू माइनस के टी, हम ये फार्मूला लिखे, हालांकि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये ln इधर चला जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी। और इसका कर्व हमारा कैसा बनेगा, एक्स वर्सेस टी का, ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा टी। कैसा कर्व बनेगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसी की क्या हो सकती है कन्वर्जन की 1, इसका मतलब इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। जब t की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 - 1 0 हो गया, x की वैल्यू 0, मतलब टाइम 0 पर कन्वर्जन भी 0। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कन्वर्जन भी बढ़ेगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और जाके एक टाइम के बाद ये हमारा इसके पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट में जाके टच करेगा। तो अगर आपको निकालना हो कि सर इनफाइनाइट, तो आप बार बार बोल रहे हो कि टाइम इनफाइनाइट होगा, वो कैसे होगा, तो बस बेटा इसी वाली वैल्यू में x की वैल्यू 1, अगर मैं मान लूं कि मान लेते हैं कि 100% कन्वर्जन, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू 1 पुट करके। लेकिन उससे पहले हम लोग dx/dt भी एक बार देख लें। बेटा यही फार्मूले को आप क्या करिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt इक्वल टू 1 का 0 माइनस, और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा, k इधर आ जाएगा, k e टू दी पावर माइनस के टी। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि k की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मैंने पहले बोल दिया टेंपरेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो अगर k की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो t पर डिपेंड करेगा, मतलब जितनी देर तक रिएक्शन चलेगी उतना हमें कन्वर्जन मिलता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ऐसी ही चलती रहती है। इसके ज़्यादा एप्लीकेशन की बात करनी हो तो कंप्रिहेंसिव कोर्स, और कंप्रिहेंसिव कोर्स से याद आया कि सीआरई में कंप्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके गेट के एग्जाम के जस्ट बाद। अभी मेरा पीसी स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से, जिसमें मैं आप लोगों का गेट एग्जाम तक पीसी फिनिश कर दूंगा, और गेट एग्जाम होने के जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट बैच लॉन्च होगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, या तो सीआरई और एफएम, या फिर सीआरई और एमओ, जो भी 2 सब्जेक्ट होंगे इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हम मूव करेंगे। और आ जाओ सीआरई के लिए। फिर अब आपको नेक्स्ट लेवल के सीआरई दिखाता हूं। पीपीटी तो आपने देख ही लिया, और ये पीपीटी सिर्फ और सिर्फ एक झलक है, कहीं इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ऐप में आप लोगों का बहुत फायदा होगा। अगर आपने अभी तक गेट ट्रिनिटी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और इसकी लिंक आपको अगर नहीं मिल रही, सर्च करने से प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेक करिए, लिंक पिन की गई है, और या फिर आप इसी के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, जहां पर ऐसे यूट्यूब में इसका नाम लिखा होगा सेशन का, उसी में एक एरो बना होगा ऐसे, उसी में क्लिक कर दीजिए तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसमें मेरा नंबर, उसमें सारे मेल आईडी और टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक, लिंक्डइन का, सबका लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का, और यहाँ तक कि हमारे गेट के चैनल का, यहाँ तक कि ऐप का, वेबसाइट का, सब पड़ा हुआ है, वहाँ पर सब मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, ज्वाइन करिए, अपने जूनियर्स को भी बताइए, अपने सीनियर्स को, फ्रेंड्स को, सबको बताइए, क्योंकि एक ऐसा रिवॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं जो बेटा फिर आपको शायद दोबारा ना मिले। और बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए लड़ना जानते हैं। जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, और जो अपने लिए नहीं लड़ते वो तो कायर नालायक होते हैं, वो मर जाते हैं, है ना, लेकिन जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि वो लड़ नहीं पाते। और बाकी पूरी दुनिया अपने लिए लड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। बेटा मैं अपना सबको छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्होंने अपना जॉब भी कर रहे हैं, कोई पीएसयू भी ज्वाइन कर रखा है, कोई कॉलेज भी ज्वाइन कर रखा है, पढ़ा भी रहे हो, वहां से भी सैलरी उठा रहे हो, और यहां पर भी कर रहे हो, या तो आप बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हो या देश के साथ चीटिंग कर रहे हो। भाई दोनों को कैसे टाइम दे सकते हो? 24 घंटे तो आपके पास है, और किसी बच्चे की सीट क्यों मारना है? ठीक है ना। तो मेरे सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, हालांकि सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है, बट मैं किसी के पर्टिकुलर कंडीशन पे या राय पर नहीं जा रहा हूं कि उनकी क्या राय है। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं भी जॉब कर सकता था, मैं जॉब छोड़ के यहां आप लोगों के लिए नहीं लगा होता। तो बस मैं वही बोल रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए एक चांस है। बहुत कम होगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में कोई आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से लगा हो।
मैं आपसे एक चाय की, एक पीस मिठाई की उम्मीद नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी ईमानदारी की, आपसे आपकी मेहनत की। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा। कानपुर का एक बच्चा है, काफी टाइम से वो बोल रहा है सर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। मैंने मना कर दिया था, ना मिलो बेटा, कोई नीड नहीं है, अभी पढ़ाई करो, जब निकल जाए तब मिलना। उसका सिलेक्शन हो गया, 2 महीने हो गए। 2 महीने में 2-3 बार उसने पूछा सर मिलना है कब आ जाऊं, मिलना है कब आ जाऊं। फिर इसके बाद जब फिर फाइनली एक बार मैसेज आया सर आज मिलते हैं, मैं कहा अब नहीं मिलना। भाई क्या था ये? आप बेवकूफ समझते हो टीचर को? अरे अगर आपने उसने पढ़ा है, अगर आपको एक खुशी मिली है, अगर आप सक्सेस हुए लाइफ में, तो आप जा नहीं सकते मिलने? आप 2 महीने वेट करोगे उसका? ये खुशी है? मुझे तो नहीं लगता। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का नाम ओपन करूं, बट रियली ये हर्टफुल था मेरे लिए। और नहीं तो मत पूछो यार, मुझे उम्मीद नहीं है, मत पूछिए ना। मैं किसी को परेशान करना चाहता। मैं आप लोगों से यार सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि मुझे मिठाई का डिब्बा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जब मिलना और आपको दिल करे ना, तो एक पीस निकाल के खिला देना, और नहीं तो एक चाय पिला देना, बस सफिशिएंट है। और इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए कुछ। मैं तो यार टीचर्स डे में अपने स्टूडेंट से पेन भी नहीं लेता हूं 5 रुपए वाला, कि नहीं बेटा ये नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस उतना ही सफिशिएंट है। चलिए, सो dxa by dt ये मैंने बता दिया। अच्छा, 100% कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो फॉर 100% कन्वर्जन xa इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर देंगे बेटा, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो। इसका मतलब अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन ई टू द पावर के टी, इसकी वैल्यू जीरो। और ये जीरो होने के लिए इसकी वैल्यू ई टू द पावर के टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। और अगर ये इनफाइनाइट होना चाहिए तो या तो t इनफाइनाइट होगा या फिर k इनफाइनाइट होगा, और k इनफाइनाइट हो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब t इनफाइनाइट होगा। मतलब 100% कन्वर्जन कब मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम में। इसलिए ना ये इसको टच करेगा ना इसको टच करेगा। चलिए आगे देखेंगे। अब अगर जीरोथ ऑर्डर की बात करें तो मैं बेटा आप ड्राइव नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल सा उसी तरीके से आपको करना है। मैं जस्ट एक लाइन में कर देता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी सी ए इक्वल टू माइनस साइन इधर आ जाएगा, के और सी ए नॉट टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो डी टी। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सी ए में लिमिट पुट कर देंगे तो सी ए माइनस सी ए नॉट, और यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस के टी। बस ये पहला फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूला निकालेंगे तो यहीं पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी ए माइनस सी ए नॉट ये होता है हमारा सी ए नॉट एक्स से, बट माइनस साइन के साथ में, इक्वल टू माइनस के टी। सर ये फार्मूला कैसे आया? अरे यार सी इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स से, उसी से, ठीक है। और ये क्या है हमारा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, वो क्या था, एन ए नॉट माइनस एन ए इक्वल टू क्या था, एन ए नॉट इंटू एक्स से। यहाँ पर सी ए के टर्म में, और ये सी ए नॉट पहले होता तो प्लस का होता, बाद में तो माइनस का, बस बात खत्म, ठीक है। इतना ईजी ही लिया करो, इसको बेवजह हाइपर मत किया करो। तो ये अगला फार्मूला आ गया, सी ए नॉट एक्स इक्वल टू के टी। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू के टी बाई सी ए नॉट या के बाई सी ए नॉट इंटू टी, ये तीसरा फार्मूला आ गया। और यहीं पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो डी एक्स ए बाई डी टी इक्वल टू, ये हमारा टी की वैल्यू 1 हो गया, तो ये के बाई सी ए नॉट आ गया, बात खत्म हो गई। और ये डी एक्स ए बाई डी टी कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट टर्म हो गया। चलो अब इसको फिर थोड़ा सा अगले पेज में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फार्मूले आप लोगों को पता ही चल गए, ठीक है। सी ए इक्वल टू सी ए नॉट माइनस के टी, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, बना दीजिए, ये सी ए हमारा हो जाएगा वाई में, टी हो जाएगा हमारा ऐसे, और ये ऐसे कर बन जाएगा। यहां पर हमारा सी ए नॉट आ जाएगा, और ये हमारा स्लोप आ जाएगा माइनस के। सर 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 फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम यही बनाया था हम लोगों ने, दोनों का सेम होता है? नहीं मेरे लाल, सिर्फ ये देखने में सेम होता है, इसके जो एक्सिस है वो अलग है। वहां पर एल एन सी ए लिया था, यहां पर सी ए लिया है। गॉट इट। चलिए, तो सी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू के टी, तो यहां पर भी बना देंगे कैसा, एक्स ए और टी का, और ये वाई इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और यहां से के बाई सी ए नॉट इसका स्लोप हो जाएगा, और एक्स ए इक्वल टू के टी बाई सी ए नॉट, ये तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 100% कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं, तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हमारा पता चल जाएगा टी कितना है। यहां पर पुट कर दिए 1 इक्वल टू के, और ये टी हो गया 100% अपॉन सी ए नॉट, तो यहां से टी 100% क्या आ गया, सी ए नॉट बाई के।
मैंने क्या बोला, डी एक्स ए बाई डी टी, तो यहां से हम लोग डी एक्स ए बाई डी टी निकाल दें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, टी का 1 हो जाएगा के बाई सी ए नॉट। के तो कांस्टेंट होता है, मतलब जितना के हाई होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ कन्वर्जन हाई होगा, ये तो हमें भी पता है। सी ए नॉट जीरोथ ऑर्डर के लिए जितना हाई होगा उतना कन्वर्जन हमें स्लोली मिलेगा। और के बाई सी ए नॉट बोथ आर कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट और सी ए नॉट इनिशियली कंसंट्रेशन जितना मान लिया वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हमारा कांस्टेंट वे में होती है, उसका रेट कांस्टेंट होता है, जितना पहले मिनट में उतना ही दूसरे में, उतना थर्ड में, उतना फोर्थ में, उतना कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब 100% कन्वर्जन जितनी देर में होगा, 75% कन्वर्जन उसके 75% टाइम में होगा, 50% कन्वर्जन उसके आधे टाइम में होगा, 25% कन्वर्जन 1/4 टाइम में होगा। सर मतलब टी हाफ डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ, टी हाफ डायरेक्ट बोल सकते हैं। टी 100% बाई 2, टी 100% कितना था? सी ए नॉट बाई के, तो टी हाफ कितना हो जाएगा? सी ए नॉट बाई 2 के बाद खत्म, फिनिश, टाटा। ठीक है। हाँ, टाटा से याद आया यार, बड़ा गड़बड़ हो गया, 3 जगह कांग्रेस का टाटा बाय बाय हो गया, खत्म, फिनिश, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही का भौकाल नहीं होना चाहिए, लड़ाई बराबर चलनी चाहिए, ये राजनीति है, कोई भी एक पार्टी हावी नहीं होने चाहिए। बट ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बस पीओके और आ जाए हमारे पास। खैर आगे देखते हैं। तो डी एक्स ए बाई डी टी इक्वल टू दिस, टी 100% इक्वल टू दिस, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। टी हाफ इक्वल टू दिस, अब ये मुझे बताने की नीड नहीं है अभी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कुछ नहीं करना, जस्ट जैसे अभी हम लोगों ने बाकी क्या पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी सी ए अपॉन सी ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी, माइनस साइन, दोनों साइड इंटीग्रेशन, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/CA, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे सी ए नॉट से सी ए इक्वल टू माइनस के टी की लिमिट t -0, तो वो t हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से फार्मूला आ गया 1/CA माइनस 1/CA नॉट इक्वल टू प्लस के टी। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का फार्मूला। और इसके बाद यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे सीए की, सीए नॉट 1 माइनस एक्स ए, तो फार्मूला आ जाएगा एक्स ए का, और वो क्या आएगा, एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट टी। और अगर हम लोग उसी को रीअरेंज कर लेंगे तो एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट टी अपॉन 1 प्लस के सी ए नॉट टी, और डी एक्स ए बाई डी टी इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। 100% कन्वर्जन इसका भैया कभी भी फाइनाइट टाइम में नहीं होता, वो इनफाइनाइट टाइम में होता है। चलिए, तो ये देखो चारों फार्मूले अभी अभी हमने यही बोले थे। अब ये एक्स ए देखिए, अगर सर क्या एक्स ए की वैल्यू 100% नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना, लेकिन देखिएगा मैथमेटिक्स यहां पर इसको फेल कर दे रहा है। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, नीचे 1 प्लस सेम वैल्यू है, इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या रेशियो कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स ए 100% कभी नहीं हो सकता। प्रूफ हो गया, हमें सीआरए की नीड नहीं पड़ी, मैथ्स। और डीएक्सए बाई डीटी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन जितना इनिशियली हाई होगा उतना हमारा रेट भी हाई होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा लेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन लेते हैं अगर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरोथ या निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होती है तो निगेटिव कंसंट्रेशन लेते, मतलब लोअर कंसंट्रेशन लेते हैं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, चाहे जितना ले लीजिए वो अपने हिसाब से होगी, वो किसी की नहीं सुनती, हाथी की चाल से चलती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो हाई लेना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे जितना हाई लेंगे उतना इनिशियली हाई कन्वर्जन मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ कन्वर्जन ड्रॉप होता है। डीएक्सए बाई डीटी पहले मिनट में जितना ज्यादा होगा, दूसरे मिनट में पहले से कम, तीसरे में दूसरे से कम, कुछ चौथे में तीसरे से कम होगा। ये इसकी खूबसूरती है। चलिए, अब हम बात करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की। ये सेकंड ऑर्डर जैसा ही फार्मूला होता है, 1/CA टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/CA नॉट टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 KT। और बस आपको क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है, CA टू द पावर n अपॉन में ले आना है, सॉल्व कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए जो आपको याद होना चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा ये बाई मॉलिक्यूलर का, और वो भी बाई मॉलिक्यूलर के 3 अगर रिएक्शन दी हो, एक सिंपल सी रिएक्शन हो A/B बट बाई मॉलिक्यूलर हो, मतलब या बोल दे सेकेंड ऑर्डर हो, या फिर एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो 2A प्रोडक्ट और ये बोल दे सेकंड ऑर्डर हो, या फिर एक अलग अलग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के A प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट हो बट सेकंड ऑर्डर हो, और यहां पर अब फीड की बात करनी पड़ेगी, इक्विमोलर हो। तो इन तीनों का फार्मूला सेम होता है जो हमने सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1/CA माइनस 1/CA नॉट इक्वल टू
के टी, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू के सी ए नॉट टी, और के एक्स से इक्वल टू के सी ए नॉट टी अपॉन 1 प्लस के सी ए नॉट टी। वही तीनों फार्मूले लगेंगे, लेकिन जैसे ही ए प्लस बी गिव्स टू प्रोडक्ट बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बट नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब एन ए नॉट इज नॉट इक्वल टू एन बी नॉट। सी बी आर एस सिस्टम की बात करें मतलब सी ए नॉट ऑल्सो नॉट विल बी नॉट इक्वल टू सी बी नॉट। नॉन इक्विमोलर हो गया, नॉन इक्विमोलर कंसंट्रेशन हो गया। अब इसका फार्मूला नया आ जाता है, क्या आ जाता है? ln m माइनस एक्स से अपॉन m1 माइनस एक्स से इक्वल टू m माइनस 1 के सी ए नॉट टी। यही है क्या? देख लो, ln m माइनस एक्स से अपॉन m1 माइनस एक्स से इक्वल टू m माइनस 1 के सी ए नॉट टी। एकदम सही फार्मूला है, याद करिए, 2 बार इसको रिपीट करिए, जब तक याद ना हो जाए तब तक 4 बार लिखिए, और जब तक याद ना हो जाए डेली लिखिए, याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हाफ लाइफ की। 50% कन्वर्जन जब मिल जाता है उतने टाइम को ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं, या इनिशियल कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाता है उतने टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में कोई एक पैरामीटर देख लीजिए, कन्वर्जन कब 50% मिल रहा है या कंसंट्रेशन कब इनिशियल का हाफ हो रहा है, वही टाइम उतनी देर में जितनी देर में रिएक्शन हुई उसी को हम बोलते हैं भैया टी हाफ। अगर हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें और वहां पर उस फार्मूले में 1 बाई सी ए टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई सी ए नॉट टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 के टी, वहां पर हम सी ए की वैल्यू सी ए नॉट बाई 2 पुट करके सॉल्व कर लें तो हमारा कुछ ऐसा फार्मूला आ जाता है, टी हाफ इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 के इंटू सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। यह हमारा फार्मूला आ जाता है। अगर हम बात करें तो बेटा ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट हो गया, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन के। वैसे तो ये रैपिड कोर्स है, उतना डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा और बात करें। अब देखो, अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 0, कंसंट्रेशन की पावर 0, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये फार्मूला 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। ये क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि nth ऑर्डर का जो फार्मूला लिया था वो भी 1 के लिए डिफाइंड नहीं होता। गॉट इट? याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम n के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें, ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, अगर हम ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये सी ए नॉट वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर में जाने से डिनोमिनेटर का वैल्यू इसकी वैल्यू को कम कर देगा। इसका मतलब अगर हमारा n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सी ए नॉट की वैल्यू जितनी हाई होगी टी हाफ उतना कम होगा, टी हाफ उतना कम होगा। 50% कन्वर्जन उतना ज्यादा जल्दी मिलेगा। मैंने क्या बोला था? सेकंड ऑर्डर के लिए हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो कन्वर्जन हमें ज्यादा मिलता है, लेकिन हर मिनट टाइम कन्वर्जन डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू कम लें, 1 से लेस लें, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हम तो चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी कन्वर्जन मिले, तो इसका मतलब जब हमारा नेगेटिव वैल्यू होती है तो कंसंट्रेशन टी हाफ को कम करने के लिए कंसंट्रेशन भी कम करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो हम कंसंट्रेशन को लो रखते हैं। चलिए, अब अगर हम ये 3 फार्मूले आपको याद है ना, तो आपके लिए बेटर रहता है, निकालने की नीड नहीं पड़ती। 0th ऑर्डर के लिए सीधे याद रखिए, मैंने अभी बताया क्या, सी ए नॉट बाई 2 के। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 50% या सी ए की वैल्यू सी ए नॉट बाई 2, और फार्मूला आ जाता है टी हाफ इक्वल टू ln 2 बाई के। और अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर के केस में जो सी ए नॉट होता है वो अपॉन में आ जाता है, उल्टा हो जाता है 1 बाई के सी ए नॉट। बस ये 3 फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल लाइफ मेथड। फ्रैक्शनल लाइफ मेथड वो होता है जितना कन्वर्जन हमारा अभी रिमेनिंग होता है। मतलब ये हो गया कि f इक्वल टू सी ए बाई सी ए नॉट या f इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, या फार्मूला आ गया एक्स ए प्लस f इक्वल टू 1। अब उसी फार्मूले में जो हम लोगों ने nth ऑर्डर का पढ़ा था, उसी फार्मूले में सी ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए f के टर्म में। हमने क्या बोला? f इक्वल टू सी ए बाई सी ए नॉट, तो हमारा क्या हो गया? सी ए इक्वल टू एफ इंटू सी ए नॉट। उस फार्मूले में सी ए की वैल्यू एफ इंटू सी ए नॉट पुट करेंगे और सॉल्व करके यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 के इंटू सी ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। सेम उसी तरह से, बस ये 2 टू द पावर में एन माइनस 1 होता है या एफ टू द पावर 1 माइनस एन होता है, क्योंकि एफ ये नीचे से ऊपर आया होता है तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो एफ अब कांस्टेंट नहीं है,
क्योंकि एफ खुद एक फंक्शन है किसका, सीए का, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। लेकिन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो हम ऑर्डर कांस्टेंट होता ही है, तो हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, क्योंकि एन कांस्टेंट, के कांस्टेंट और सी ए नॉट कांस्टेंट, तो टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1, और एफ क्या होता है, सी ए बाई सी ए नॉट या 1 माइनस एक्स से। अब डिफरेंट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें जीरो, तो ये वैसे रटने की नीड नहीं है, उतना सफिशिएंट है, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहो तो याद कर लो, क्योंकि वो गेट में भी आ चुका है और अदर भी कई एग्जाम में आ गया है। लेकिन फिर भी अगर याद रखना है तो लिख लीजिएगा, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी एफ इक्वल टू 1 माइनस एफ सी ए नॉट अपॉन के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी एफ इक्वल टू माइनस एल एन एफ बाई के, और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एफ के सी ए नॉट। ये याद रखिएगा, नोट करना है नोट करिए, नहीं तो बस nth ऑर्डर वाला याद रखिए आप, ये एफ का फार्मूला बस वहां से आप निकाल लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और होप सो काफी टाइम भी हो गया है, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, मुस्कुराते रहिए, और कुछ चीजें और, ये एक जो गेट एक्सपेक्टेड सीरीज मुझे स्टार्ट करनी थी 7 से, आप लोगों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ल्यूकवार्म में भी 2 दिन में 500 व्यूज आ रहे हैं, जबकि ये सीरीज जो है ये मेरी पूरी मेहनत है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, और अगर इसमें भी व्यूज नहीं आएंगे तो बताओ बेटा मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मैं आपसे इसका कोई चार्ज तो नहीं ले रहा, मैं इसको कोई ऐसा पेड कंटेंट में तो नहीं दे रहा, सब फ्री है। तो क्या सच है ये कि फ्री कंटेंट की वैल्यू नहीं होती? क्या ये सच है? अभी मेरे पास इतने मैसेज आते हैं डेली, सर मेरे पास 22,000 नहीं है सर, कोर्स 15,000 का दे दो। अरे सर आप ही की तो कोचिंग है, 10,000 का दे दो ना मुझे। सर आप नहीं चाहते क्या कि मैं पढ़ लूं? मतलब ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल। सर आप नहीं चाहते मैं पढ़ लूं, मेरी जॉब लग जाए? सर प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मैं आपको अरेंज करके दूंगा, वो भी आपको 1,000 रुपए पर मंथ दूंगा। मैं मानता हूं बेटा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बार बहाने भी होते हैं ये, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपके लिए लाइफ में बार बार लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आपने इस बंदे को भी खो दिया ना, तो आप ये मान लीजिए कि शायद केमिकल इंजीनियरिंग में आपके हक के लिए लड़ाई कोई नहीं लड़ पाएगा। आप कभी सोचिएगा कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़के मैंने अपना कितना बड़ा लॉस किया, कभी कैलकुलेशन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको आज भी अहमियत नहीं है, आज भी मेरा सेशन होता है तो आप लोगों को पता नहीं क्या होता है, कहाँ रहते हो, कोई सपोर्ट नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ 50-60 बंदे वही सपोर्ट कर रहे हैं बस, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में ना अगर मैं भी टूट गया तो फिर कोई शायद मिले नहीं, क्योंकि मैं वो बंदा हूं कि पहले मैं खुद जाके अड़ जाता हूं, लड़ जाता हूं, तब दूसरों से सपोर्ट मांगता हूं कि भैया अब मेरे पीछे आ जाओ, अब ज्यादा हो रहा है। मैंने आपके साथ लड़ने का प्लान कर लिया, आपको इतना ऑप्टिमम कॉस्ट में कोर्स देने का प्लान कर लिया, लेकिन अब भी अगर ये मैसेज आएंगे बेटा पंसारी की दुकान नहीं है ये, मेरे पीछे टीम है, मुझे सबकी सैलरी देनी है, मैं अगर उतना पैसा नहीं ला पाया तो मैं बाकी टीचरों को नहीं ला पाऊंगा, और बाकी टीचर नहीं आएंगे तो आपका सिलेबस कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप समझने का ट्राई करिए। आपको ये ना लगे अरे सर आप ही की तो कोचिंग है ना, दे दो ना, आप ही तो डायरेक्टर हो। और बेटा डायरेक्टर हो जाने का ये मतलब नहीं होता कि मैं कंपनी के रूल ब्रेक कर दूं, या मैं किसी को सैलरी ना दूं, या उनसे फ्री काम कराऊं। क्या मैं अगर बोलूंगा अरे यार क्या है 1 महीने सैलरी नहीं लोगे, तो क्या कोई काम कर देगा? बताओ ना आप। अगर आप 100 रुपए नहीं दे सकते, 100 रुपए की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी ताकि जो कम से कम अपलोड कर रहा है उस बंदे की सैलरी निकाल रहा है, 16,000 उसकी सैलरी है 1 महीने की, और उसकी सैलरी मुझे देनी है। 16,000 सैलरी देने के लिए मुझे कितनी, कम से कम 180 टेस्ट सीरीज, सॉरी 160 टेस्ट सीरीज बेचनी पड़ेंगी, तब उसकी उतनी सैलरी आएगी। उसमें प्लेटफॉर्म का भी जाना है, मतलब 200 टेस्ट सीरीज जब 100 रुपए में बिकेगी ना, तो सिर्फ अपलोडिंग का कॉस्ट आएगा, मेरे क्वेश्चन बनाने का, मेरी टीम के क्वेश्चन बनाने का, उसको करेक्शन करने का, उसको चेक करने का, उसका कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे 50-60, बस दुख होता है बेटा, बहुत दुख होता है, मैं बता रहा हूं। कभी ऐसा चांस मत देना कि मुझे अफसोस करना पड़े अपने डिसीजन पे, और अगर डिसीजन पे मुझे अफसोस करना होगा, अगर कभी करना पड़ा, तो ये मेरी लाइफ का बुरा दिन नहीं होगा, ये आगे आने वाली पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की जनरेशन का बुरा दिन होगा, ये याद रखिएगा। चलिए सो ये सीरीज स्टार्ट करूं या नहीं, मैं आज ग्रुप में पहले आप लोगों से राय ले लेता हूं, एक पोल करा लेता हूं,
और अगर कम से कम ऐसा होगा कि 100 बच्चे रिप्लाई करेंगे और 50 प्लस लाइव आने के लिए बोलेंगे तो ही मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत वर्क है मेरे पास, हम उस पर भी फोकस करेंगे। आरंभ हो चुका है इस रिवॉल्यूशन का, और इस रिवॉल्यूशन में अब आपको साथ देना है मेरा। 7 तक ऑफर चल रहा था, अब 8 से आज से इसका कॉस्ट चेंज हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज है वो 199 की हो जाएगी, और ये चलेगा कुछ दिन तक, मतलब 12-13 तक, और उसके बाद फिर इसका कॉस्ट फिर चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था बैच लॉन्च होने के बाद कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक फैकल्टी के आने के बाद इसकी कॉस्ट 30,000 हो जाएगी, और दूसरा फैकल्टी जब जैसे ही हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सर, वैसे इसकी कॉस्ट फिर 33,000 या 35,000 ही रहेगी, फिर कॉस्ट कम नहीं होगी। तो अगर आपको मूव करना है तो अभी करिएगा, बाद में मत कहिएगा सर कॉस्टली है, ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे जो आते जाएंगे उनकी सैलरी भी उसी मंथ से देनी पड़ेगी, तो मुझे भी कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ये मेरे से कांटेक्ट करने का मेरे सारे ग्रुप के लिंक हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है बस अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। बस इतना ही आज के लिए, और कल कंटिन्यू करेंगे VVRS सिस्टम की काइनेटिक्स। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और किसी भी तरीके से अब गेट एग्जाम तक बेटा ना बीमार होइएगा, ना किसी भी तरह से निगेटिव होइएगा। आप लोगों के लिए संडे को मैंने सेशन रखा है, वो ज्वाइन करिएगा, हर संडे एक मोटिवेशन आपके लिए। चलिए तो अभी ये सेशन एंड करेंगे। लव यू ऑल बेटा, जय हिंद एंड थैंक यू टू ऑल।